नमस्कार मित्रों, बी फ्रेंड पर आपका स्वागत है। आज का हमारा आलेख है जातिवाद, जीवन या जहर। जब तक हम किसी को केवल फर्स्ट नेम से जानते हैं, तब तक हम उससे अलग ढंग से बर्ताव करते हैं, उसके बारे में अलग सोचते हैं, अलग विचारते हैं व अलग अनुमान लगाते हैं। ये सभी सामने वाले के परिधान, चाल ढाल, बोली, तौर तरीके, ज्ञान के स्तर आदि पर निर्भर करते हैं। जैसे विनोद, महावीर, मदन, गोपाल, गीता, रीता, सुनीता, मधु आदि। लेकिन ज्यों ही हमें उनके सरनेम या जाति सूचक पहचान शब्द का पता चलता है, हमारे सोचने का ढंग, व्यवहार का तरीका, बातचीत की शैली आदि बदल जाते हैं। यथा विनोद सुथार, महावीर जैन, गोपाल नाई, गीता साल्वी, रीता चौहान, सुनीता मीणा, मधु हरिजन आदि। व्यक्ति का सरनेम दिमाग में अलग ग्रंथि बनाएगा तथा हम सामने वाले के वर्तमान और भविष्य को कम देखकर, पूर्वाग्रहों से ग्रस्त होकर उसकी सामाजिक स्थिति, पृष्ठभूमि, जातिगत पेशे, उसकी जाति संबंधी प्राचीन एवं प्रचलित मान्यताओं, विचारधाराओं, धार्मिक आस्थाओं, आर्थिक परिस्थितियों, संबलन, भौतिक संसाधनों आदि के मध्य नज़र आकलन मूल्यांकन करने का प्रयास करते हैं। मूलतः देखा जाए तो जातिवाद मनुष्य की मानसिकता को विकृत करता है। मनुष्य का उद्भव 2 से 3 मिलियन वर्ष पहले माना जाता है, जब अफ्रीका में प्रारंभिक मानव की पहली प्रजातियां विकसित हुई। आधुनिक मानव होमोसेपियंस का उद्भव लगभग 3 लाख वर्ष पहले हुआ। तब केवल 2 जातियां थीं, नर व मादा। संसार में धर्म, संप्रदाय, वर्ण, जाति, आस्था परस्पर संबद्ध होकर एक दूसरे के पूरक व अंतर निर्भर रहे हैं। बहुतायत संप्रदाय धर्म पर आधारित है, जिनकी जातिगत पहचान है। नर व नारी में नर सर्वदा डोमिनेटिंग रहा है। उसने चराचर व प्रकृति को अपने अनुसार संचालित करने का प्रयास किया है। बढ़ती वैश्विक जनसंख्या, आवश्यकताओं व समय परिवर्तन के साथ मनुष्य ने धरती को पृथक खंडों में बांट सीमांकन कर नाम दिए। पहचान के लिए ही मनुष्य ने नाम, देश, राज्य, जाति, वर्ण, संप्रदाय, धर्म, रीति रिवाज, परंपराएं, पहनावे, बोलियां, भाषाएं, पद, व्यवस्थाएं आदि भिन्न किए। आरंभ में विविध कार्यों के अनुसार व्यक्ति की पहचान थी, किंतु जातिगत बंधन, ऊंच नीच, जन्म से जाति जैसे विभेद नहीं थे। भारत में जातिवाद, इसे जाति व्यवस्था व जाति प्रथा के रूप में जाना जाता है, जिसकी उत्पत्ति सटीक रूप से ज्ञात नहीं है, लेकिन यह वैदिक काल या लगभग 1500 ईसा पूर्व से मानी जाती है। वैदिक काल में समाज को 4 वर्णों में विभाजित किया गया था: ब्राह्मण, शिक्षक और पुजारी; क्षत्रिय, योद्धा और शासक; वैश्य, व्यापारी और किसान; और शूद्र, श्रमिक। समय के साथ इन वर्णों के बाहर एक और समूह, जिसे अस्पृश्य या दलित कहा जाता था, उभरा, जिसे समाज में सबसे निचले स्तर पर रखा गया था और उनके साथ भेदभाव किया जाता था। जाति व्यवस्था का कठोर होना। मध्यकाल में जाति व्यवस्था और भी कठोर हो गई। विभिन्न जातियों को अलग अलग व्यवसायों और सामाजिक स्थितियों में सीमित कर दिया गया था। सामाजिक और आर्थिक और असमानताएं
चरम पर पहुंच गई। आधुनिक काल ब्रिटिश शासन के दौरान जाति व्यवस्था को और भी जटिल बना दिया गया। अंग्रेजों ने जनगणना में जाति को एक महत्वपूर्ण सामाजिक पहचान के रूप में शामिल किया, जिससे जाति आधारित पहचान और अधिक मजबूत हो गई। स्वतंत्रता बाद भारत सरकार ने जाति आधारित भेदभाव को समाप्त करने के लिए कदम उठाए, जैसे दलितों के लिए आरक्षण। फिर भी भारत में जातिवाद एक लंबा और जटिल इतिहास वाला एक सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण कारक है। भारत की मौजूदा आबादी 5 प्रकार की प्राचीन आबादी से मिलकर बनी है, जो आपस में घुल मिलकर रहते थे और हजारों सालों से क्रॉस ब्रीडिंग कर रहे थे। भारत में कठोर जाति व्यवस्था का सूत्रपात कोई 1575 साल पहले हुआ। गुप्त साम्राज्य ने लोगों पर कठोर सामाजिक प्रतिबंध लगाए थे। उससे पहले लोग निरंकुश तरीके से आपस में घुलते मिलते और शादी ब्याह करते थे। आनुवांशिक सबूतों से पता चला है कि ऊंची जातियों में अपनी ही जाति में विवाह करने की प्रथा कोई 70 पीढ़ी पहले शुरू हुई थी। उसके बाद आबादी के विभिन्न समूहों के बीच जीन का आदान प्रदान अचानक बंद हो गया। वैज्ञानिकों का कहना है कि संभवतः चंद्रगुप्त द्वितीय या कुमारगुप्त प्रथम ने विकासशील राजनीतिक अर्थव्यवस्था के प्रशासनिक तंत्र का इस्तेमाल करते हुए लोगों पर कई तरह की नैतिक और सामाजिक बंदिशें लगा दी। उसके बाद बेहद कड़ाई से बड़े पैमाने पर सगोत्रीय विवाह की प्रथा शुरू हो गई। भारतीय संविधान में जाति के आधार पर भेदभाव पर रोक है, लेकिन समाज और सरकार उसे रोकने में पूरी तरह नाकाम रहे हैं। अब जैव वैज्ञानिकों ने जेनेटिक शोध से पता लगा लिया है कि 70 पीढ़ी से भारत कट्टर जातीयता का गुलाम है। जातिवाद क्या है? जातिवाद एक विचारधारा है जो लोगों को उनकी जाति के आधार पर श्रेष्ठ या निम्न समझती है। यह एक सामाजिक व्यवस्था है जो समाज को विभिन्न जातियों में विभाजित करती है और प्रत्येक जाति को कुछ खास अधिकार व कर्तव्य दिए जाते हैं। जातिवाद से लाभ। जातिवाद एक जाति के सदस्यों की वह भावना है जो अपनी जाति के हितों के सन्मुख अन्य जातियों के सामान्य हितों की अवहेलना और प्रायः हनन करने को प्रेरित करती है। मानव भावनाओं का यह संकुचित रूप ही जातिवाद है। राजनीतिक भाषा में यह उपजाति के प्रति निष्ठा का भाव है। जातिवाद के विकास में कारक। विवाह संबंधी प्रतिबंध। इसमें अपनी ही जाति में विवाह करने के निर्देश हैं, जिसका पालन हजारों वर्षों से होता आ रहा है। अंतर्विवाह, एंडोगेमी संबंधी यह जातीय नियम व्यावहारिक रूप से केवल अपनी ही उपजाति में विवाह की अनुमति देता है और एक उपजाति की सदस्य संख्या भी सीमित होती है। इस प्रकार के रिश्ते नाते एक दूसरे के हितों का अधिक ध्यान रखते हैं व उसी के अनुसार काम भी करते हैं। प्रचार व यातायात के साधनों में वृद्धि से बिखरे हुए एक जाति के सदस्यों में नाता दृढ़ता होता है। साधनों के अभाव में पूर्व में कम्युनिकेशन व कांटेक्ट गैप था। नगरीकरण। एक ही जाति उपजाति के लोग नगरों में बहुतायत, साधन सुविधा, शिक्षा, व्यवसाय, नौकरी के कारण रहने से भी परस्पर हितों का ध्यान रखते हैं। वे अपनी जाति को बल प्रदान करने व वर्चस्व स्थापित करने हेतु संपर्क में रहते हैं। आयोजन, आवास, तीर्थ, खेल अन्य जातियों में अपनी अलग पहचान बनाने, परचम फहराने के प्रयास एवं श्रेष्ठ साबित करने के उद्देश्य से जातियां सामाजिक, आर्थिक जैसे आयोजन बढ़ चढ़कर करने की प्रयास करती है। आपसी आर्थिक सहयोग, भामाशाह सम्मान, जाति की धर्मशालाएं, जातिगत देवी देवताओं के मंदिर, पूर्वज
बावजी की पतवारी, सती माता के चौतरे, परसादी, क्रिकेट जैसे खेलों का आयोजन, जाति के प्राचीन ऋषि मुनियों, आराध्यों के जन्म, जयंती, उत्सव, अवकाश पर भव्य समारोह, शोभा यात्राएं निकलना, जातिगत प्रतिभा सम्मान समारोह आयोजित करने जैसे कार्य जातिगत ढांचे को मजबूती प्रदान करते हैं। इनसे प्रतिस्पर्धा की भावनाएं विकसित होकर अहम तुष्ट होता है। वर्तमान में सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम आदि के माध्यम से भी जातिवाद की दीवारों को सहेजने के प्रयास किए जा रहे हैं। सामाजिक, साहित्यिक बैठकें, जातिगत मंदिर, धर्मशालाएं, छात्रावास, सार्वजनिक स्थलों का निर्माण एवं अंशदान से जोड़ना भी प्रमुख कारण है। जातिवादी जहर के कहर। भारत में जातिवाद के जहर ने जीवन के हर क्षेत्र में कहर ढाया है। जातिवाद के जंजाल, मायाजाल, मकड़ जाल व जंजीरों ने हिंदुस्तानियों की अस्मिता धूमिल कर समाज में अनेक विकृतियां उत्पन्न की हैं एवं परस्पर विभेद उत्पन्न कर अंधकार के गर्त में धकेला है। इसने देशवासियों की सोच को पूर्वाग्रहों से ग्रस्त कर मन, कर्म, वचन से संकुचित कर दिया है। वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाले लोग आज जातिवाद के कारण गोत्रों, जातियों, उपजातियों के गहरे दलदल में फंस गए हैं। 1901 की जनगणना में भारत की 2378 जातियां ब्रिटिश प्रशासन के भारत में जनगणना आयुक्त हटन द्वारा 1931 में की जातियों की जनगणना में 4147 हो गई। उस समय देश की कुल जनसंख्या लगभग 27 करोड़ थी, जिसमें कुछ प्रमुख समुदायों के आंकड़े इस प्रकार थे। ओबीसी पिछड़ा वर्ग 52%, कुल आबादी का आधे से अधिक। ब्राह्मण 1.5 करोड़, करीब 5.5%। जाटव एससी 1.23 करोड़। राजपूत 81 लाख, करीब 3%। कुणबी मराठा सहित 64 लाख। यादव अहीर ग्वाला 64 लाख। तेली 42 लाख। मुस्लिम 3.58 करोड़, 10 से 12%। वर्तमान में भारत में जातियों की संख्या लगभग 3000 है और उनकी उपजातियां लगभग 25,000 हैं। 2011 की जनगणना में 46 लाख जातियों की पहचान की गई थी, जो जातीय विविधता की व्यापकता को दर्शाता है। यह जाति व्यवस्था प्राचीन काल से चली आ रही व्यवस्था वर्ण और उपजातियां पर आधारित है, जिसमें ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र शामिल हैं तथा प्रत्येक वर्ण को आगे कई जातियों, उपजातियों में विभाजित किया गया है। गोत्र हिंदू धर्म की महत्वपूर्ण अवधारणा है कि जो किसी व्यक्ति के वंश और पारिवारिक पहचान को दर्शाती है। यह एक विशेष ऋषि या पूर्वज से संबंधित होती है, जिससे व्यक्ति का वंश परंपरागत रूप से जुड़ा होता है। इसका महत्व हिंदू धर्म में पूजा या धार्मिक अनुष्ठान में संकल्प करते समय उच्चारण में है। वर्जना एक ही गोत्र में विवाह करना वर्जित माना जाता है, क्योंकि एक ही गोत्र के लोग एक ही वंश के माने गए हैं। ऐसे में उनके बीच विवाह से आनुवांशिक बीमारियों और विकृतियों का खतरा बढ़ जाता है। गोत्र जानने का स्रोत परिवार की बुजुर्ग वंशावली, ज्योतिषी, पुरोहित हैं, जिनका कोई प्रामाणिक दस्तावेज नहीं बनता व सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज भी नहीं होती है। यह पूर्णतया सुनी सुनाई का चलन है। सभी जातियों में गोत्र समान नाम से प्रचलित है, परंतु प्रेम विवाह, अंतरजातीय विवाह एवं कुछ समुदाय में सगी बहन को छोड़
परिवार में ही विवाह ने गोत्र की अवधारणा को गलत सिद्ध कर दिया है। वैसे भी गोत्र व गुण मिलान के कारण वैवाहिक संबंध बनाने में दुविधाएं, कड़वाहट, कटुताएं बढ़ी हैं, जबकि निकट संबंधों में विवाह से कट्टरता व सामंजस्य पनपते हैं। जातिवाद से हानियां। पारिणामिक दृष्टिपात किया जाए तो भारत में जातिवाद जहर होकर कहर है। 1000 वर्षों की भारत की गुलामी विदेशी कम किंतु मानसिक व व्यवस्थागत ज़्यादा थी। इसके धर्म व संप्रदाय से जुड़ाव ने प्रत्यक्ष परोक्ष वर्ग संघर्ष उत्पन्न किया है। यह इंसानियत व मानवता के खिलाफ है, जो सर्वभूतेषु यह पश्यति के विजन को अति संकुचित करता है। जातिवाद से कई हानियां हैं, जिनमें सामाजिक असमानता, भेदभाव, आर्थिक नुकसान, सामाजिक तनाव आदि शामिल है। इससे समाज में विभाजन पैदा होता है, जिससे लोगों के बीच नफरत व शत्रुता बढ़ती है। संख्यात्मक असमानता एवं प्रभुत्व से कुछ जातियों को अन्य की तुलना में अधिक अधिकार व अवसर प्राप्त होते हैं। जातिवाद के कारण लोग जाति के आधार पर भेदभाव एवं राजनीतिक लाभ की वंचना के शिकार होते हैं, जिससे उन्हें नौकरी, शिक्षा और अन्य सामाजिक अवसरों से वंचित किया जाता है। इसके कारण कुछ जातियों को आर्थिक रूप से पीछे छोड़ दिया जाता है, जिससे उन्हें विकास के लिए आवश्यक संसाधन एवं अवसर नहीं मिलते हैं। यह समाज में तनाव और अशांति पैदा करते हैं, जिससे लोगों के बीच हिंसा व दंगे होते हैं। जातिवाद के कारण लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है, जिससे कुछ जातियों के लोगों को अवसाद, चिंता और अन्य मानसिक समस्याएं हो सकती हैं। इससे कुछ जातियों के लोग शिक्षा से वंचित हो सकते हैं, जिससे उन्हें अपने भविष्य के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल हासिल नहीं हो पाते हैं। इससे लोगों में विशिष्टता की भावना, अपनी जाति को दूसरों से बेहतर समझने की सोच विकसित होती है, जिससे वे दूसरों को कमतर आंकते हैं। जातिवाद समाज की प्रगति में बाधा डालता है, क्योंकि यह लोगों को समान रूप से अवसर प्राप्त करने से रोकता है। यह वैमनस्य पैदा करता है तथा एकता में दरार डालता है। यह विभिन्न जाति समूहों के बीच सामंजस्य को कमजोर करता है, जिससे कुंठाएं एवं अव्यवस्थाएं होती हैं। भारत में जाति व्यवस्था निम्न श्रेणी की जातियों के साथ भेदभाव करती है, जिससे उनकी वित्तीय पहुंच कम हो जाती है और उनकी उद्यमशीलता की क्षमता भी घट जाती है। जातिवाद आज भारत में पाश्चात्य सभ्यता संस्कृति के प्रभाव, औद्योगिकरण, संचार, यातायात, प्रौद्योगिकी, शिक्षा, नारी सशक्तिकरण, धर्मनिरपेक्षता, संवैधानिक प्रावधान, सांप्रदायिक सद्भाव, सौहार्दता, आर्थिक स्वतंत्रता, समानता का अधिकार, नागरिक कानून, शिक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार आदि ने सामाजिक ढांचे में आमूलचूल परिवर्तन किए हैं। जातिवाद की बेड़ियां धीरे धीरे टूटती नजर आ रही हैं। अनेक जातियां आने वाली पीढ़ी की जरूरत, जबरन मान मर्यादा, लोक लाज, प्रतिष्ठा, इज्जत आदि की दुहाई देकर जातिगत व्यवस्थाओं, सीमाओं के दायरे में रखने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन बढ़ते तलाक, बिखरते परिवार, टूटते रिश्तों, अपनों से विकर्षण, परायों से आकर्षण, 10 में से 9 रिश्तों का बिगड़ना, टूटना, विवाहेतर संबंधों में विच्छेद, जात से जात गंगा जी न जाने, अपनों पर अविश्वास व दूसरों पर विश्वास, सोशल मीडिया का अधिक उपयोग, आधुनिक संस्कृति, पारिवारिक स्वच्छंदता, दिखावटी शानो शौकत, अकर्मण्यता, साधन सुविधाएं, चल अचल संपत्ति, घर बार आदि सब कुछ फ्री में मिल जाए जैसी आकांक्षाएं आदि जातिवाद को धत्ता बता रहे हैं। आज लड़कियों का अपनी ही जाति में विवाह करने का मोह भंग हो रहा है।
उनकी नज़र में उनकी जातियों में उनके मुकाबले काबिल लड़के नहीं हैं, चाहे वह खुद निम्न स्तर पर हो। उन्हें दूजे की थाली में घी ज़्यादा नजर आता है। येन केन प्रकारेण यदि वे जाति में विवाह कर भी लेती हैं तो मुश्किल निभाती हैं तथा जल्द विच्छेद कर डाइवोर्स से सरकारी नौकरी ले लेती हैं। वे अपनी जिंदगी बिना तनाव, बेरोक टोक, उन्मुक्त, बिना जिम्मेदारी, स्वच्छंद जीना चाहती हैं। बहुतायत लड़कों का भी अपनी जाति की लड़कियों पर भरोसा नहीं रहा। लाखों रुपए शादी में खर्च करने के बाद भी विच्छेद, थाना कचहरी के कारण लड़के कुंवारे रहना पसंद कर रहे हैं। बेरोजगारी, अवसाद, हताशा, निराशा, अनिश्चितता के चलते आज के 95% युवा नशीले पदार्थों का सेवन कर रहे हैं। कानून महिलाओं के पक्ष में होने तथा स्त्री धन के नाम पर लड़के धन व धर्म दोनों गंवा रहे हैं। विडंबना यह है कि लड़कियां दहेज देने के बजाय ले रही हैं। शादी से पूर्व ही लड़कियों के मांग पत्र की लंबी लिस्ट व ख्वाहिशें डिस्प्ले हो जाती हैं। सास ससुर की सेवा नहीं करना, उन्हें साथ नहीं रखना, ननदे घर में नहीं आनी चाहिए, खाना नहीं बनाऊंगी आदि। हर युवा की सरकारी नौकरी पाने की चाहत ने युवा शक्ति को निर्भर एवं बेकार बना दिया है। उनके दिमाग में फिट है कि बाय हुक एंड कुक कैसे भी एक बार सरकारी नौकरी मिल जाए, फिर जिंदगी भर मजे हैं। महिलाओं के नौकरियों में प्रवेश से पुरुषों की बेरोजगारी का बढ़ता प्रतिशत तथा हाईफाई लाइफ जीने की महत्वाकांक्षाओं के मध्य नज़र टूटते संयुक्त परिवार, दोनों पति पत्नी के जॉब करने से बिगड़ती घरेलू व्यवस्था, कलह, घर में पति पत्नी का अपना अपना वर्चस्व कायम करने की प्रबल जगदोजहद में जातिवाद, परिवार, लोक लिहाज, मान मर्यादा, अदब, परस्पर स्नेह, सम्मान तार तार होकर विनष्ट हो रहा है। आज मनुष्य समाज नया स्वरूप ले रहा है जिसमें केवल पुरुष और महिलाएं हैं। जात पात, रिश्ते नाते, ऊंच नीच, उम्र, वर्ण, धर्म, संप्रदाय आदि विभेदों से बिल्कुल परे। इज्जत, अपनापन, कृतज्ञता जैसे शब्द व भाव बेमाने हो रहे हैं। जातिवाद को सुरक्षित समझने वालों एवं इसे मजबूत बेड़ियों में बांधने वालों के सपने टूट रहे हैं और बदलते समाज की जो तस्वीर उभर कर आ रही है, उजागर हो रही है, वह है लिव इन रिलेशनशिप तथा पाश्चात्य सभ्यता से 2 कदम आगे है, जिसको नकारने व सामना करने से, मुंह मोड़ने से स्थितियां बदलेंगी नहीं बल्कि और अधिक विभत्स होंगी। धन्यवाद। प्रहलाद चंद्र शर्मा, बी फ्रेंड।